सुबह का समय। नंदिनी अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी, तभी उसके पापा की आवाज आई। बेटा नंदिनी, अब उठ भी जा, सुबह के 10 बज रहे हैं, कब तक सोएगी, अब उठ भी जा बेटा, आज तुझे जॉब पे भी तो जाना है। नंदिनी बोली, पापा सोने दीजिए ना थोड़ी देर और। पापा बोले, बेटा तेरा इंटरव्यू है, तेरा 11 बजे, तुझे लेट हो जाएगा। नंदिनी बोली, पापा बस उठ गई, 5 मिनट और। उद्धरण चिन्ह। तभी नंदिनी का छोटा भाई रौनक वहां आ जाता है और पापा को इशारे से बोलता है, मैं उठाता हूँ दीदी को, आप जाइए। उद्धरण चिन्ह। रौनक बिस्तर के पास से पानी का ग्लास लेके नंदिनी पे डाल देता है और वहां से नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ अपने पापा के पास चला जाता है। नंदिनी जोर से चिल्लाते हुए बोली, रौनक के बच्चे, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, अभी तो मुझे लेट हो रहा है, मैं इंटरव्यू से आके इसका बदला लूंगी। इतना बोलकर नंदिनी अपने बाथरूम में चली जाती है। पापा बोले, बेटा क्यों तू अपनी बहन को इतना परेशान करता है? रौनक बोला, अरे पापा मैं कहाँ परेशान करता हूँ दीदी को, अब वो ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए इसलिए बस थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने। देखो मैं कितना सोचता हूँ ना दीदी के बारे में। तभी पीछे से नंदिनी आई। नंदिनी बोली, बड़ा आया मेरे बारे में सोचने वाला। पता नहीं आज का दिन कैसे जाएगा, सुबह सुबह तेरी जो शक्ल देख ली। चल अब हट मेरी सीट से, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। रौनक बोला, मैं क्यों उठा अपनी सीट से, आप ये दूसरी वाली सीट पे बैठ जाओ, वैसे भी पक्का नहाते टाइम सो गए थे तभी इतना टाइम लगा। नंदिनी बोली, तुझे इससे क्या, मैं जितना मर्जी टाइम लगाऊं नहाते टाइम तेरे जैसे नहीं हूँ जो 10-10 दिन तक नहीं नहाते। पापा बोले, बस भी करो, तुम दोनों अब छोटे बच्चे नहीं हो। एक कॉलेज के फाइनल ईयर में है, दूसरा जॉब की उम्र हो गई है, फिर भी बच्चों की तरह लड़ाई करते रहते हो। नंदिनी बेटा दूसरी चेयर पर बैठ जा, वैसे तुम ऑफिस कैसे जाने वाली हो? नंदिनी बोली, मैं अपनी फ्रेंड प्रिया के साथ जाने वाली हूँ, बस वो आती ही होगी स्कूटी लेकर। बाहर से हॉर्न की आवाज आते हुए नंदिनी बोली, देखो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। रौनक बोला, शैतान तो ना बोलिए, आपकी तरह थोड़ी है, आप तो दिखने में चुड़ैल लगते हो। उद्धरण चिन्ह। पापा बोले, रौनक बेटा ऐसा नहीं बोलते दीदी के बारे में, कहीं सच में चुड़ैल बाहर आ गई तो। उद्धरण चिन्ह। रौनक एंड पापा एक दूसरे को ताली देके जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। नंदिनी बोली, पापा और रौनक जाइए, मैं आप दोनों से बात नहीं करने वाली। हाथ बात कर मुंह साइड में करके बैठ जाती हैं। प्रिया बोली, नंदिनी की बच्ची उठी नहीं क्या, कब से हॉर्न बजा रही हूँ। देखो मैडम का नाश्ता नहीं हुआ अभी तक, जल्दी करना बहन, हम लेट हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी के पापा बोले, बेटा आपने नाश्ता किया कि नहीं, अगर नहीं किया तो कुछ खा लो, फिर जाना इंटरव्यू पे। प्रिया ने बोला, नहीं अंकल मैं नाश्ता करके आई हूँ। नंदिनी जल्दी करना, लेट हो रहा है। नंदिनी ने बोला, हाँ चल, वैसे मेरी यहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, एक तो ही है बस। पापा बोले, चल हो गई तेरी नौटंकी, तो ले दही चीनी खा, इससे तेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा। प्रिया बेटा आप भी लो। प्रिया ने बोला, धन्यवाद अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। नंदिनी प्रणाम पापा, पैर छूते हुए। पापा बोले, अपना बेस्ट दे के आना दोनों। नंदिनी बोली, जी पापा। प्रिया ने बोला, जी अंकल। रौनक ने बोला, ऑल द बेस्ट दी एंड प्रिया दी। पापा ने बोला, अच्छे से अपना इंटरव्यू देना और नर्वस मत होना। प्रिया और नंदिनी ने बोला, ओक बोलकर दोनों दरवाजे से होकर बाहर चले गए और स्कूटी से ऑफिस की तरफ। पापा बोले, छोटे शैतान, अब आपका कॉलेज जाने का कोई प्लान है या पूरा दिन यहाँ घर पे बैठना है या अपने नालायक दोस्तों के साथ घूमने का प्लान है। रौनक बोला, चिल्ला पापा, कॉलेज जाऊंगा ना अभी। अभी कॉलेज में फेस्टिवल की तैयारी चल रही है, सो लेट जाऊंगा तो चलेगा, और वैसे मेरे दोस्त काफी अच्छे हैं, आप उन्हें नालायक तो ना बोले ऐसे। उद्धरण चिन्ह। तभी रौनक के दोस्त की एंट्री होती है, माधव की। माधव ने बोला, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? पापा बोले, ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो। माधव ने बोला, ठीक हूँ अंकल। रौनक को देखते हुए, रौनक रेडी है ना कॉलेज के लिए, वी आर ऑलरेडी लेट। उद्धरण चिन्ह। पापा गुस्से में ने बोला, रौनक आपने तो बोला था आपका कॉलेज लेट है, फिर ये माधव क्या बोल रहा है। उद्धरण चिन्ह। माधव सिचुएशन को देखते हुए ने बोला, अरे अंकल रौनक सही बोल रहा था, लेकिन इससे पता नहीं था ना कि मैंने इसका नाम डांस में लिखवाया है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ेगा, इसको मैंने सुबह ही बताया था, लगता है ये भूल गया आपको बताना।
उद्धरण चिन्ह। रौनक ने बोला, मन में पापा इसे आगे कुछ बोले और पूछे उससे पहले भाग ले रौनक वरना आज क्लास लग जाएगी। ठीक है पापा मैं चलता हूँ लेट हो रहा हूँ बोल के जल्दी से माधव के साथ बाहर भाग गया। पापा ने बोला, ये आजकल के बच्चे भी ना, इनका बचपना कब खत्म होगा पता नहीं। नंदिनी एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसके घर में उसके पापा सुरेश और भाई है और वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। नंदिनी की उम्र 24 साल है और उसके भाई की उम्र 22 साल है। नंदिनी की माँ रमा उससे जब वो 5 साल की थी तब छोड़कर चली गई। सुरेश अपने घर में बने एक छोटे से लाइब्रेरी में जाते हैं और एक किताब से अपनी पत्नी रमा की फोटो निकलते हैं और उसको छूकर बोलते हैं, रमा देखो हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए ना। आपको पता आज हमारी बेटी जॉब इंटरव्यू के लिए गई है और हमारा बेटा बीकॉम के फाइनल ईयर में है। ये इतने बड़े हो गए वक्त का पता ही नहीं चला, लेकिन मैंने हर पल आपको याद किया है और ये सोचता हूँ कि मैंने उन्हें सही शिक्षा दी है कि नहीं। बस तुम जब आओ वापस तो आपको उनको देख के नाज हो। अब बस एक ही परेशानी है, ये अपने पैरों पे खड़े हों और इनका बचपना कम हो, ये अपनी जिंदगी में आगे तक जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। अब आगे हम देखेंगे कि नंदिनी ये इंटरव्यू पास करती है या नहीं, पास होने के लिए क्या तरकीबें निकालती है।